फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैशेषिक दर्शन। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमारे चैनल पर दर्शन इंट्रोडक्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन पर वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगी। प्लीज़ वो वीडियोस भी देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो देखिए ये दर्शन हमें महर्षि कणाद ने दिया था और इस दर्शन को हम औलुक के दर्शन के नाम से भी जानते हैं। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की थी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने 10 चैप्टर्स में इसका डिवीजन किया था और इसमें टोटल 370 सूत्र हैं। तो हम बस थोड़ा सा देख लेंगे कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर मतलब सारे 10 चैप्टर में क्या क्या है और फिर हम इसके मेन प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने द्रव्य, गुण, कर्म इन सबको डिस्क्राइब किया था। सेकंड चैप्टर में इन्होंने नव द्रव्य या फिर कारण द्रव्य, नव माने 9 और कारण द्रव्य दोनों एक ही बात है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। थर्ड चैप्टर में इन्होंने आत्मा और मन निरूपण के बारे में बताया है। फोर्थ चैप्टर में इन्होंने परमाणुवाद का डिस्क्रिप्शन दिया है। फिफ्थ चैप्टर में कर्म का। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर में इन्होंने वेदों की प्रामाणिकता, धर्म और अधर्म के बारे में बताया है। सेवंथ चैप्टर में इन्होंने स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्पत्ति इसके बारे में बताया है। एट चैप्टर में इन्होंने बुद्धि परीक्षा, धर्म और अधर्म, उत्पत्ति क्रम के बारे में बताया है। और 9 चैप्टर में इन्होंने अभाव निरूपण के बारे में बताया है। और 10 चैप्टर में इन्होंने सुख, दुख और त्रिविध कारण के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके मेन सिद्धांत या मेन प्रिंसिपल्स जो इस दर्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है षट पदार्थ का। वैशेषिक दर्शन ने ही हमें षट पदार्थ इंट्रोड्यूस करे थे। तो ये षट पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। देखिए इसको आप ऐसे ही जस्ट इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा क्योंकि ये वैशेषिक दर्शन ने सीक्वेंस दिया है। आगे चल के हम इसका आयुर्वेद का दूसरा सीक्वेंस भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आप इसको एज इट इज यही याद रखिएगा प्लीज। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है नव द्रव्य का। ठीक है, इस दर्शन में नव द्रव्य, कारण द्रव्य जिन्हें हम कह सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। यही कारण द्रव्य आगे चल के कार्य द्रव्यों को फॉर्म करेंगे। तो देखिए ये 9 है जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। देखिए ये 5 तो हमारे पंच महाभूति हो गए, बस हमें ये याद करना है काल, दिशा, मन और आत्मा। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करेंगे आप तो ये आपको याद हो जाएगा इजीली। तो अगला जो है, अगली जो थ्योरी है वो है परमाणुवाद की। ठीक है, जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है परमाणुवाद की, ये भी वैशेषिक दर्शन ने ही दी है। देखिए परम मीन्स एक्सट्रीम या लास्ट। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अध्यात्म में परम सुख है, तो मतलब किसी चीज़ का एकदम एक्सट्रीम लेवल जो होता है। अणु मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक है, तो देखिए जब भी सपोज दैट आप कोई मेटल ले रहे हैं, आप उसको ब्रेक करे जा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में सबसे जब ब्रेक करने का आपका जो एक्सट्रीम लेवल आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? एटम। उसके बाद इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि एटम इनडिविजिबल होता है। ठीक है, तो वही है, इसलिए इसको परमाणु बोला गया है। तो देखिए हेंस परमाणु इज द मोस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट पार्टिकल। परमाणु आर इनडिविजिबल, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो बस ये थ्योरी यही कहती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पदार्थ विज्ञान पदार्थ हैं, सारे हमारे परमाणु से ही बने हैं। बहुत सारे परमाणु जुड़ जुड़ के ही आज ये सारे पदार्थ बने हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं पीलू पाक। देखिए पीलू मीन्स होता है परमाणु और पाक मीन्स होता है पाकज परिवर्तन, मीन्स केमिकल चेंज। ठीक है, तो परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को ही पीलू पाक कहते हैं। तो देखिए ये जो परमाणुवाद है ये कितने पहले से एग्जिस्ट करती थी, जो हम 9th 10th क्लास में हमने एटम पढ़ा था, लगभग ये थोड़ी वही है ना। तो ये देखिए कितने पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे इंडियन दर्शन जो है कितना स्ट्रांग है ना। जो कुछ भी हम पढ़ते आए हैं साइंस में, सब कुछ वही तो है।
और कितने पहले से एग्जिस्ट ये करता आ रहा है। हमारे महर्षि वगैरह पहले ही ये परमाणुवाद की थ्योरी दे देती। ठीक है, तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ आरंभवाद। तो देखिए, अभी जब हमने सांख्य दर्शन पढ़ा था वहाँ पे उन्होंने सत्यकारवाद की थ्योरी दी थी, जो कि ये कह रही थी कि कार्य कारण में ही रेजिस्ट करता है, पहले से ही कारण में ही एग्जिस्ट करता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन होकर ही कार्य फॉर्म हो जाता है। जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था दूध और दही का, कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो दूध से दही बन जाता है। मतलब दही पहले से ही दूध में एग्जिस्ट करता था, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और दूध फॉर्म हो गया। बट ये थ्योरी ये कहती है कि कार्य कारण में एग्जिस्ट नहीं करता है। कार्य उत्पत्ति पूरी तरह से एक न्यू प्रोसेस है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, एक नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आरंभवाद भी बोला गया कि एकदम कार्य आरंभ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ आरंभ हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है कुछ नया। इसलिए इस थ्योरी को आरंभवाद भी बोला है और इसे असत्यकारवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन ने कौन कौन से प्रमाणों को एक्सेप्ट किया है। तो देखिए, वैशेषिक दर्शन ने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को ही माना है। इससे पहले जो हमने सांख्य दर्शन और योग दर्शन पर वीडियो बनाई थी, तो उनमें दोनों दर्शनों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश को माना था, जबकि इसने सिर्फ दो ही दर्शनों को माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस दर्शन में 24 गुण का भी डिस्क्रिप्शन है। देखिए, तो हमें ये पूरे के पूरे 24 गुण हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए, ये 5 तो हम इजीली याद कर लेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे इंद्रिय अर्थ ही हैं, है ना, हमारे इंद्रियों के ऑब्जेक्ट ही यही हैं। तो ये तो हमें पहले से याद भी हैं, और नहीं है तो अभी हम कर लेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, बाकी ये आपको याद करने पड़ेंगे खुद से ही। सांख्य, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। इसके बाद परत्व, अपरत्व, गुरु, द्रव, स्नेह। ठीक है, और इसमें हमने एक छोटी सी ट्रिक सी बनाई है, ये हम उससे याद कर लेंगे। देखिए, ह्यूमन बीइंग हमेशा सपने देखता है ना, हम लोग हैं ही, बस हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे सपने होते हैं, हम उन्हें बस पूरा करने चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर तो सबसे पहले हमने याद कर लिया इच्छा। ठीक है, अगर वो पूरी हो जाती है तो हमें खुशी मिलती है, तो सुख, और नहीं पूरी होती तो हमें दुख होता है। नॉर्मल सी बात है ना। अगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी और की पूरी हो गई, हमारी पूरी नहीं हो गई, तो नॉर्मल सी जेलसी वाली जो भावना है वो भी आ जाती है, जिसे हम द्वेष कह देंगे। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, वैसे हमें जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, इसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ेंगे कि हमने कोई इच्छा की, हमारा कोई सपना था, अगर वो पूरा हो गया तो सुख है, नहीं हुआ तो दुख है, और हमारा नहीं हुआ, किसी और का हो गया तो थोड़ी द्वेष की भावना जो आ गई। पर हमें द्वेष नहीं करना है, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और प्रयत्न करना है कि हम सिर्फ धर्म का पालन करें, अधर्म का नहीं, क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। ठीक है, तो गाइस 10 तो आपको खुद से ही याद रखने पड़ेंगे। बस इसकी छोटी सी ट्रिक मुझसे बन गई थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर इच्छा है हमारी, पूरी हो जाती है तो सुख है, नहीं होती तो दुख है, और किसी और की हो जाती है, हमारी नहीं होती तो द्वेष हो जाता है। पर हमें द्वेष नहीं करना है, हमें बुद्धि का उपयोग करना है और हमेशा यही प्रयत्न करना है कि हम धर्म का पालन करें, अधर्म का नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार भी यही कहते हैं। बाकी ये 5 इंद्रिय अर्थ से भी हम याद कर लेंगे, और बाकी 10 हमें ऐसे ही याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। अब हम जब कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेनली तो हमें आयुर्वेद ही पढ़ना है, हम बस थोड़े थोड़े दर्शन को देखते हुए जा रहे हैं कि हर दर्शन में ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो आयुर्वेद में भी काम आती हैं। ठीक है, तो वही है। अब मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग को वैशेषिक दर्शन को एज इट इज ही इसके सीक्वेंस को याद करना है, क्योंकि आयुर्वेद ने अलग सीक्वेंस दिया गया है।
तो वही है, बोथ एक्सेप्टेड द पदार्थ बट इन डिफरेंट सिक्वेंस। ठीक है, दोनों ने पदार्थों को माना है बट दोनों का सिक्वेंस अलग अलग है। तो देखिए वैशेषिक का तो हमें याद ही है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अब आयुर्वेद का सिक्वेंस अब आप देखिएगा, इसी से हम बना लेंगे। देखिए सामान्य और विशेष सपोज दैट दोस्त हैं, एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। तो मैंने सामान्य और विशेष को निकाला, ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो हमारा सामान्य विशेष जब छुप जाएगा तो क्या बचा, द्रव्य गुण कर्म और समवाय। तो देखिए सामान्य विशेष को उठा के मैंने ऊपर ला दिया है, और इसके बाद बस एक छोटा सा काम हमें करना है कि गुण को उठा के हमें ले आना है। इसके बाद जब सामान्य विशेष छुप जाएगा और गुण छुप जाएगा, देखिए तो क्या बना हमारा, द्रव्य कर्म और समवाय। ठीक है, द्रव्य कर्म और समवाय, जो कि एज इट इज है, द्रव्य कर्म समवाय। तो देखिए बस ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, इससे ही सीक्वेंस इजीली आपका फॉर्म हो जाएगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो हमने सामान्य विशेष को उठा के ऊपर लिख दिया और उसके बाद जस्ट हमने गुण लिख दिया, तो फिर हमारा बचा द्रव्य कर्म समवाय। कि अगर कभी कभार हमारे ध्यान से उतर जाए, अगर आपको देखिए सीक्वेंस एज इट इज याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट कभी कभार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि मतलब नहीं आता, एकदम से ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम ऐसी ये ट्रिक से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बोथ एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ नव कारण द्रव्य। ठीक है, दोनों ने ही कारण द्रव्यों को माना है। ठीक है, और जो ये 24 गुण जो वैशेषिक में माने हैं ना, एज इट इज यही 22 गुण आयुर्वेद में भी माने गए हैं, बस धर्म और अधर्म को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए विशेष तत्व जो हमने बताना, ये वाला विशेष, इसका आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस एग्रेवेटेड फैक्टर। देखिए एक श्लोक भी है ना कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषच्च प्रवृत्ति रूपयस्तु। ठीक है, जो सामान्य है ये हमेशा इंक्रीमेंट का कारण होता है और विशेष हमेशा डिक्रीमेंट का। जब भी हमारे अंदर कोई दोष बढ़ रहा होता है तो हम उस दोष के अपोजिट वाले द्रव्य जब ले लेते हैं तो वो दोष हमारे बॉडी में एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो यही जो है यही विशेष है, और इसका हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन दोनों ने ही पिलुपाकवाद को भी माना है, या फिर हम कह सकते हैं जो परमाणु वाली थ्योरी है इसे भी माना है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।